खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। अब मैं उठ चुकी हूँ। अब मेरे पास अभी 1.5 घंटे का टाइम है स्टडी करने के लिए। अब मैं जाऊँगी, अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। मेरा फर्स्ट स्लॉट जीके जीएस है और मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ डेली अपनी स्टडी। अब सुनाई दे रहा है कि एलटी ग्रेड की भर्ती आने वाली है जल्द ही, देखते हैं कब तक आती है। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आपको जीके जीएस भी पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर जो एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं। जैसे कि ये भी सब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें 30 नंबर का जीके जीएस आएगा, लेकिन अब सुनाई दे रहा है कि इसमें प्री और मेंस हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखते हैं क्या उसमें आता है, बदलाव होता है। अपनी स्टडी करते रहिए। अगर टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट नहीं निकल रही फिर भी करते रहिए, क्योंकि कोई हैबिट बनाने में हमें 21 दिन का टाइम लगता है। अगर वो हैबिट खत्म हो गई ना, समझ लीजिए फिर से वही आदत बनाने में आपको 21 दिन का स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप उस रूटीन पर काम कर पाएंगे। जैसे कि मैं तैयारी कर रही हूँ टीचिंग एग्ज़ाम की, तो ऐसे में कभी कभी मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता कि मैं एक काम कर पाऊंगी। हर किसी के मन में ऐसा आता है, मतलब कि समझ लीजिए 99% लोगों के मन में यही विचार आता होगा। बस ऐसे 1% लोग होंगे जो अपने आप को कंट्रोल किए होंगे। यही चीज़ें जो हमें अपने टारगेट से बहुत दूर ले जाती है। अगर हम खुद पर विश्वास करेंगे तो लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं जिसे हम नहीं हासिल कर पाएँ। अगर हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है तो अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। पहले तो ये सोच लें कि हमें मेहनत करना ही है, तभी हमें और हमारी सोच को नई ऊंचाई मिलेगी। किस्मत पर कुछ भी छोड़ देना या यूं कहें जो होगा देखा जाएगा, ये तो सही नहीं है। आत्मविश्वास मतलब हमें अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं, हम उस काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, यही आत्मविश्वास है। जब हम किसी काम का निरंतर अभ्यास करते हैं, पूरे मन से उस काम को करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में यह विश्वास पैदा होता है कि हाँ, हम उस काम को कर सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का। हम अपने आप को, अपनी क्षमताओं को जितना जानते हैं उतना ही हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि विश्वास कब बढ़ता है? जब हम किसी को पूरी तरह जान लेते हैं। तो हम अपने आप को जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे, अपनी क्षमताओं का जितना बेहतर तरीके से जान पाएंगे, उतना ही हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसके लिए सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, प्रयास। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस टाइम दोपहर के 12 बज रहा है। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। ये मेरे सेकंड स्लॉट रहेगा। जैसे कि हर जगह एक ही खबर मतलब 2-3 दिनों से आ रही है कि एलटी ग्रेड है, उसके बारे में, एलटी ग्रेड के बारे में। इसका मतलब भर्ती 2018 में आई थी, तो अब जाके 6 सालों के बाद अगर आ गई तो 6 सालों के बाद आएगी। तो जैसे उसमें जो पहले जो वो एग्जाम होता था एकल होता था, मतलब कि एक ही पेपर होता था, लेकिन इस बार खबर आ रही है कि इसमें प्री भी रहेगा, मेंस भी। खबर मतलब एकदम राइट है, 2 एग्जाम होगा, एकदम सही हो गया, मतलब आएगी, प्री और मेंस दोनों रहेगा, कंफर्म हो चुका है। तो जैसे कि जो 2018 में उसमें 30 नंबर का जीके जीएस पूछा था, उसमें 3-4 जो है मैथ भी पूछा था, तो और आपका जो सब्जेक्ट है वो सब भी पूछा था उसमें, और जो 150 क्वेश्चन पूछा था। तो अब इस बार देखते हैं क्या होता। अब जो एग्जाम होगा 2 स्तरीय होगा, मतलब कि प्री होगा, मेंस होगा। तो इस हिसाब से आपको जो है अपने सब्जेक्ट पर भी, सब्जेक्ट तो जरूर आएगा रहेगा। तो जैसे कि हम लोग टीजीटी के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो हमारा होम साइंस है, तो उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, होम साइंस तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमें जीके जीएस को भी लेके चलना है। देखिए टीजीटी पीजीटी एग्जाम कब डेट आएगी पता नहीं, लेकिन जो सामने हो सकता है यही निकल आए। तो इसके लिए आप जीके जीएस भी पढ़ते जाइए। जैसे और प्री मेंस रहेगा, सब्जेक्टिव भी पढ़िए और जीके जीएस भी जरूरी है इसमें पढ़ना, कि ऑल ओवर जितना सब नंबर मतलब मिलाकर मेरिट बनेगी। तो आप अपनी स्टडी को करते रहिए। और जो एग्जाम जो है ना, जो 2018 में पा गए हैं, उनकी लाइफ आसमान पर पहुंच गई, मतलब कि वो अपने लाइफ में ठीक हो गए। ठीक है, तब चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। तो वही सोची कि आप लोगों को बता दूं, आप अपना तैयारी मतलब करते रहिए। ये नहीं टीजीटी पीजीटी का नहीं आ रही तो नहीं पढ़ना ही बंद कर दे। और एलटी ग्रेड की तो आएगी, इसमें जीके एलटी ग्रेड की हो सकता है आ भी जाए, लेकिन एक उम्मीद उम्मीद के हिसाब से सब लोग 3-4 साल 5 साल तैयारी कर रहे हैं उम्मीद की। क्या करें, उम्मीद बिना कोई काम होता ही नहीं। तो आप भी उम्मीद कीजिए, देखते हैं क्या होता है, पढ़िए।
तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर रेशो का परीक्षण है। जैसा कि मैं होम साइंस में सारे ब्रांच का 2 से 3 बार रिवीजन कर चुकी हूँ, लेकिन जितना हो सके आप अपना रिवीजन करना मत छोड़िएगा, क्योंकि मेन सबसे क्या होता है, रिवीजन और प्रैक्टिस होता है। यही चीज़ें जो हमें अपने गोल तक पहुँचाती और एक सक्सेसफुल इंसान का निर्माण करती है। मुझे मालूम कि जैसे कोई चीज़ पढ़ने 2 से 3 बार पढ़ने में उबाऊ हो जाता है, बोर होने लगता है, मन ही नहीं करता, वैसे मेरा भी होता है मन, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। जब इतना आगे आ चुके हैं तो यहाँ छोड़ना सही नहीं है। अभी मैं आप लोगों को एलटी ग्रेड के बारे में बताई हूँ आगे वीडियो में, तो आप लोगों को मैं बताती हूँ इसमें माइनस मार्किंग होता है। तो आपको इतना करना है कि अपने सब्जेक्ट और जीके जीएस पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी होगी। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट पढ़ने जा रही हूँ। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। इस टाइम जैसे 12:30 बजे से स्टार्ट की थी, इस टाइम 2 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करूँगी। मेरे थर्ड स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा टॉपिक चेक है। चेक टॉपिक मैं ली हूँ पढ़ने के लिए। इसमें कई प्रकार के चेक होते हैं, वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, विकृत चेक, निहितार्थ चेक, मतलब और भी बहुत सारे चेक हैं, वही सब इसमें मैं पढ़ रही हूँ। सबसे सुरक्षित चेक आदेशक चेक होता है। इसमें जो होता है सिग्नेचर मिलाया जाता है। अगर सिग्नेचर इसमें मैच किया तभी आपको पैसा मिलेगा। और सबसे खतरनाक चेक होता है वाहक चेक। इसको वियरर चेक भी कहते हैं। इसका भुगतान कोई भी करवा सकता है। एक बार आदेशक चेक के बारे में एग्जाम में पूछा गया था। मेरा ये स्लॉट कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको 5 दिन मतलब अपने नोट्स पर काम करना, उसके बाद नोट्स पर काम करना और पढ़ना है। उसके बाद 2 दिन आपको रिवीजन के लिए रखना है हफ्ता में, मतलब 1 वीक में। तो ऐसे करके आप पढ़ते जाइए और रिवीजन तो आप करते जाइए। रिवीजन ये नहीं कि आप पढ़ते जाइए रिवीजन हो ही ना, तो रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिवीजन करते जाएंगे तो आपको भूल नहीं पाएंगे, मतलब याद ही रहेगा। ठीक है। अब मैं जा रही हूँ अपना जो फोर्थ स्लॉट स्टार्ट करने। फोर्थ स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ूंगी। जैसे कि मैं मॉर्निंग 5 बजे से शाम के 5 बजे तक पढ़ूंगी। आज मैं टारगेट में 4 ही स्लॉट ली हूँ, तो ये लास्ट स्लॉट है मेरा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का स्लॉट। मैं अपना लास्ट स्लॉट 4 बजे से स्टार्ट की हूँ। ये नहीं है कि मैं जब सुबह से बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए तो एक बार भी नहीं उठती। मैं बीच बीच में जो है जब स्लॉट कंप्लीट होता है तो गैप लेती रहती हूँ 10 से 15 मिनट का। जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं निकला रहता तो ऐसे ही मतलब जो हमारा माइंड जल्दी थक जाता है। और यहीं पर अगर एग्ज़ाम डेट निकल जाता है तो पता नहीं कहाँ से उतनी एनर्जी आती है। कहाँ हम 1 घंटे पढ़ने में थक जाते हैं, वहीं 10 से 15 घंटे लोग पढ़ लेते हैं लगातार। कल मैं अपना ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे यहाँ रोपाई हो रही थी, इस वजह से घर में बहुत काम है, स्टडी करने का टाइम मिला ही नहीं। मेरा आज का टारगेट जितना मैं ली थी वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपनी स्टडी यहीं खत्म कर रही हूँ, मतलब बंद करने जा रही हूँ। अब मैं आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। चलिए।